तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो रहे। रवाना होने से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। एयरपोर्ट आए हैं लेकिन उदयपुर पहुंचेंगे ट्रेन से। आज दिल्ली जा रहा हूं और दिल्ली में पूरे एआईसीसी के लोग राहुल जी के नेतृत्व में सब ट्रेन से बैठ के जाएंगे और रास्ते भर चर्चा भी होगी, क्योंकि शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के सब साथ में रहेंगे। तो सोने से पहले तो सबसे मुलाकात हो भी जाएगी ट्रेन में। और कल से ही सब असेंबल होंगे, चिंतन शिविर की शुरुआत होगी और फिर अलग अलग ग्रुप में बांटा जाएगा, जिसमें डिस्कशन होगा। जो 400 डेलीगेट आएंगे उनको अलग अलग ग्रुप में बांटा जाएगा और 6 विषय है जिसमें चर्चा होगी, जिसमें जैसा कि मैं कल भी बताया था, जिसमें राजनीति के एक विषय है, फिर अर्थव्यवस्था पे होगी, कृषि नीति पे होगी और फिर सामाजिक संरचना है उस पे होगी, यूथ पे होगा, संगठन पे होगा। तो ऐसे 6 ग्रुपों में बांटा गया है और सभी ग्रुप डिस्कशन 3 दिन तक चलेगा और तीसरे दिन समापन में फिर निचोड़ निकलेगा। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि संगठन ने काम किया और संगठन को सत्ता के शिखर पर पहुँचे, तो क्या संगठन को मजबूत देने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर उसकी कुछ स्टडी है या उसका कुछ प्रेजेंटेशन या कुछ बारे में? सारे विषय में चर्चा होगी। 3 दिन रहेंगे तो इन विषयों पे कि केरल का भी एक मॉडल है, छत्तीसगढ़ का अपना मॉडल है संगठन का, तो उस विषय में किस प्रकार से आगे हम लोगों को बढ़ना है। 2023 विधानसभा भी है, 2024 लोकसभा भी है। तो लोकसभा, क्योंकि विधानसभा केवल 3-4 राज्य में होना है, लोकसभा की तैयारी मुख्य रूप से की जाएगी, जिसमें संगठन को कैसे इसको यूथ को, एनएसयूआई को, महिला को किस प्रकार से हमको जोड़ना है, तो और उनके बीच में किस प्रकार से किन मुद्दों को लेके जाना है, सारी विषय में चर्चा होगी। भैया उनसे तो मैंने टेलीफोन से बात की, पत्र लिखा है, जो ट्रेन बंद है उसे शुरू कर दें। सर, ये राजद्रोह कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि अगला कोई भी केस दर्ज नहीं होगा जब तक कोई बड़ा नियम नहीं आ जाता है, दुनिया नहीं हो जाती है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। इस बात को तो 2019 के घोषणा पत्र में जब हम लोग रखे थे कांग्रेस ने, तो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको विरोध कर रहे थे और आज वही बात उच्चतम न्यायालय के द्वारा कही जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग मौन क्यों हैं इसमें? तो दुरुपयोग लगातार होता रहा है सब कुल मिलाकर के। देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट का अपना ऑब्जर्वेशन है, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। बीजेपी के द्वारा दुरुपयोग होता रहा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। सर, ये बीजेपी खिलाफ जाकर उनको फिर से शामिल करने वाली है। किसमें? बीजेपी जो है, हाँ, जो निर्दलीय जो लड़े थे, फिर से उनको शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही नए चेहरे के साथ चुनाव लड़ने की बात सामने आई बीजेपी। कैसे? मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि जो जितने विधायक हैं उन सबकी टिकट कटने वाली है और नए लोगों के लोग सब लड़ाएंगे। इनको ऐसी भी खबर दे दी गई है और वो बात सही सामने आ रहा है। और वो अपनी पार्टी का आंतरिक मामला है, किसको ले रहे हैं किसको नहीं ले रहे हैं, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। एक परिवार से एक टिकट। खादों की बात की जा रही है, सरकार खाद बना रही है, जैविक खाद बना रही है, लेकिन वो खाद एक्चुअल में काम नहीं आ पा रही किसानों के लिए और जबरन किसानों को लेने की कोशिश किया जा रहा है। उनको समझ ही नहीं है, वो केवल गाय के नाम से वोट ले सकते हैं। गोबर खाद के बारे में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं, उसकी गुणवत्ता को प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जबकि हमारे पास सारे लेब हैं, लेब से टेस्ट हो रहा है। और दूसरा, जिन किसानों ने उपयोग किया है उनसे पूछ लीजिए, वो तो उपयोग किए नहीं हैं। जो किसान इसका उपयोग किए हैं वर्मी कंपोस्ट का, वो लोग खुद बता रहे हैं कि उत्पादन बहुत बढ़िया रहा। कई लोग बरसात के दिनों में अपने फसल का वीडियो और फोटोग्राफ सोशल मीडिया में डाले। कई लोग तो मुझे आगे दिखाए कि बहुत अच्छा फसल हमारा हुआ है, उत्पादन में कोई कमी नहीं है। अभी मैं सूरजपुर गया था, केरता गांव में जब रुका था, तो टिबलू नाम के किसान हैं, वो खुद बता रहे हैं कि मैं वर्मी कंपोस्ट उपयोग कर रहा हूँ, मेरे फसल में कोई कमी नहीं आ रही है, बल्कि मेरे द्वारा उपजाए गए जो फल सब्जी और अनाज है वो ज़्यादा कीमत में मैं बेच रहा हूँ। ठीक है।